आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि टेक्निकल या कोर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कौन से ब्रांचेस वाले कोर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोर इंडस्ट्री में एक्चुअल काम होता क्या है, और बात करूंगा कि कोर इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। इन 4 पॉइंट्स पे मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि मैं कोर इंडस्ट्री में जॉब करूँ, है ना, मतलब कि जिस इंडस्ट्री में आपने पढ़ाई, जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उस फील्ड में अगर मुझे जॉब करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ही एक बेस्ट और एक आसान तरीका है या आसान स्ट्रैटेजी प्लान है जो कि है गेट एग्जामिनेशन। तो मैं गेट एग्जामिनेशन पे भी बात करूँगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात होने वाली है कि हम कोर इंडस्ट्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और क्या एक फ्यूचर होता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द कि कोर इंडस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अबाउट द कोर इंडस्ट्री क्या है। तो बेसिक जैसे कि आप अगर सपोज करो कि आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना बीटेक या बीई कर रखा है या एमटेक कर लिया है और आप चाहते हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैंने पढ़ाई की है, लाइक वीएलएसआई पे काम किया या फिर मैं एम्बेडेड पे काम किया या फिर मैं आईओटी पे काम किया, तो जो भी फील्ड में मैंने पढ़ाई की है मैं उस फील्ड में पर्टिकुलर जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कोर इंडस्ट्री। इसी तरह से हर एक ब्रांच में है। कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो वो मैकेनिकल डिज़ाइन में काम करेगा या फिर वो किसी मशीन वगैरह पे डिज़ाइन करेगा या फिर उसके मेंटेनेंस में काम करेगा। तो हर एक फील्ड का अपना कोर इंडस्ट्री होता है। तो आपके पास, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर जो आईटी में काम करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या वो कोर जॉब है? नहीं, आईटी इंडस्ट्री अलग होती है कोर, क्योंकि देखो मार्केट में 2 तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। इंजीनियर्स के लिए बात करूँगा तो एक है कोर इंडस्ट्री, एक है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में क्या है कि किसी भी ब्रांच का बंदा है वो आईटी में आ सकता है। सपोज करो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को आईटी में जॉब करना, तो मैं आईटी में काम कर सकता हूँ। बट अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मैकेनिकल डिज़ाइन करूँ या फिर मैं कोई पीसीबी डिज़ाइन करूँ, तो मैं काम नहीं कर सकता। मतलब एक साइड है आपका कोर जॉब और एक साइड है आईटी। तो आईटी आज के टाइम पे जो आईटी है वो एक कॉमन जॉब है, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो आ सकता है। बट एक आईटी का स्टूडेंट है या आईटी का एक एम्प्लॉय है, वो अगर चाहता है कि मैं कोर इंडस्ट्री में आऊँ तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेंगी, बहुत डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। और इंडिया में प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक टाइम पे डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिग्री पे भी फोकस करना होगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे आईटी वाले स्टूडेंट भी का भी मेरे पास मेल आता है, कमेंट भी आता है, आप भी देख सकते हो या देखते होगे अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे। तो वहाँ पे बहुत सारे आईटी वाले भी बंदे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी डिज़ाइनिंग करनी है, एम्बेडेड में काम करना है। तो भाई आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर हैं जो कि हैं। और भी मैं आगे चल करके किसी और वीडियो में भी बात करूँगा कि वाई आईटी स्टूडेंट क्यों नहीं काम कर सकता इस फील्ड में, ठीक है। तो कोर इंडस्ट्री आप समझ गए कि कोर इंडस्ट्री क्या है। सेकंड पॉइंट पे जो मैं बात करूँगा कि कोर इंडस्ट्री में आने के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखो कोर इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, किसी भी फील्ड से आप हो एक्सेप्ट आईटी और सीएस, तो आपको आने के लिए अपने ब्रांच का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसे आपको अच्छे से कमांड करना होगा। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ आप गेट पे जाओ। यू शुड गो विद द गेट एग्जामिनेशन। आप गेट क्रैक करो या ना करो डजेंट मैटर, बट आपको गेट में जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। लाइक बात करता हूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर सब्जेक्ट बहुत है, जैसे कि आपका एनालॉग सर्किट है, आपको एनालॉग सर्किट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑप-एम्प क्या है, ऑप-एम्प के एप्लीकेशन लाइक डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इसमें ट्रिगर, कैसे वेव फॉर्म चेंज होता है, कि अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर पल्स है, मैं चाहता हूँ उसको कि एक ट्रायंगुलर वेव शेप में देना या स्क्वायर वेव जनरेट कराना, तो कैसे जनरेट कराऊंगा। उसी तरह से फिर डिजिटल सर्किट है आपके पास, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सारी टॉपिक्स होती हैं। इसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, फिर आपके पास वीएलएसआई के पार्ट है, फिर प्रोग्रामिंग है कुछ यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से उस तरह से फिर आपका नेटवर्क एनालिसिस है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर अप करके चलनी होगी। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आपके लिए गेट एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है इंडिया में, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में है उनके लिए सबसे टफेस्ट
एग्ज़ाम माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलने वाला है गेट के एग्ज़ाम में वो यही मिलेगा कि वो एग्जामिनेशन की अगर आप शिद्दत से, इज्जत से, एक रिस्पेक्ट से अगर तैयारी करोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आई ऑलरेडी क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं ऑलरेडी गेट क्रैक कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं, बट हाँ एक एवरेज अच्छा नॉलेज रखता हूँ हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, कोर में। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, अपने ब्रांच का जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको आप पिक करो और उसकी प्रिपरेशन करो। देखो 1 से 1.5 साल आपको देने हैं टेक्निकल। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड ईयर में हो तो भी ठीक है, थर्ड ईयर में हो तो भी ठीक है। मतलब एट द एंड 4th ईयर से पहले आपको वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके उस सब्जेक्ट का आपको एप्लीकेशन समझते हुए पढ़ना है चीज़ें। कि अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो कंट्रोल सिस्टम का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। नेटवर्क एनालिसिस अगर पढ़ रहे हो तो आपको नेटवर्क एनालिसिस का एक अच्छा क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो कहीं पे। अगर मैं किसी प्लेस पे रजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही ज़्यादा आपको कवर अप करेगा और बहुत ही अच्छा नॉलेज दे के जाएगा, सो दैट कि इन फ्यूचर यू विल गेट अ गुड नॉलेज एंड गुड करियर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे मैंने बात किया। थर्ड पॉइंट पे बात करूँगा किन लोगों के लिए ये है, ये भी मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में ही कि जो भी कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं वो आराम से एलिजिबल हैं और वो तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ टू फाइंड द जॉब, की इस फील्ड में मैं जॉब कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो देखो जॉब फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लिंक्डइन को प्रेफर कर सकते हो। एक लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करो, लाइक कि आपकी एक अच्छी एक आपके अबाउट सेक्शन होता है, उसमें आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, है ना। उसमें आप अपने बारे में बेसिक्स कम लाइन में, यानी 2-3 लाइन में आप अपने बारे में डिस्क्राइब करो कि व्हाट यू आर, है ना, कि आप क्या हो। आप अपने अचीवमेंट्स डाल सकते हो। एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर भी आप लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हो, सो दैट कि दैट विल शो यू हाउ यू आर प्रोफेशनल और जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आप कितने प्रोफेशनल हो वो चीज़ें भी शो करती है। उसी तरह आप अपने स्किल्स डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, जो भी आपके अचीवमेंट्स है डाल सकते हो, आप ट्रेनिंग की हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आप डाल सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई भी टेस्ट वगैरह भी अपीयर कर सकते हो, बट कोर ब्रांचेस वालों के लिए इतना टेस्ट लिंक्डइन पे नहीं है तो उसको आप स्किप करो। बट एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करो, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी आपके फील्ड की कंपनीज़ हैं उस कंपनी के CEO हैं, HR है, जो भी है बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे आप कनेक्ट रहो, उनसे नॉलेज गेन करो। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लिंक्डइन पे अच्छे पेजेस है, उसको आप फॉलो करके रखो अपने फील्ड के। उसमें आप जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे टाइम दे रहे हो वो आप लिंक्डइन पे टाइम दो, सो दैट यू विल गेट अ गुड नॉलेज, ठीक है, आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। तो बेसिक यही टिप है कि आप अगर कोर इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो किस तरह से आओगे। सो आशा करूँगा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस, ओके। सो मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।